हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एस सोलंकी क्लासरूम। आज हम आपको सूत्र बनाना बताएंगे कि किस प्रकार से सूत्र बनाए जाते हैं, क्योंकि अक्सर बालकों को ये समस्या रहती है कि वो सूत्रों को याद नहीं कर पाते, और सूत्रों को जब याद नहीं कर पाते या ज़्यादा मात्रा में सूत्र होने के कारण वह उन्हें याद नहीं रख पाते। अतः ऐसी ट्रिक बता रहे हैं जिसमें कम समय में अधिक से अधिक आप सूत्रों को बिना याद करे किसी को भी बोल सकते हो, या किसी के यदि कोई आपसे पूछता है तो उसे आसानी से आप बता सकते हो। ये एक संयोजी धनायन आपको ऐसे याद रखने पड़ेंगे, और एक संयोजी ऋणायन इस प्रकार से आप याद रखोगी। धनायन कब बनते हैं? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन बन जाता है, और कोई परमाणु समूह यदि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ऋणायन में परिवर्तित हो जाता है। धातुएं अधिकतर धनायन बनाती है। यहाँ पर हम कुछ धनायन लिखे हुए हैं आपके सामने, और यहाँ ऋणायन लिखे हुए हैं। जैसे हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, ऐसे धनायन बना लिया। उसी प्रकार से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, क्यूप्रस, Hg मर्क्यूरस और NH4 ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर इस प्रकार से धनायन बना लिए। जैसे कॉपर है, कॉपर को जब 1 पॉजिटिव होता है तो उसे क्यूप्रस बोला जाता है। इसी प्रकार से एक संयोजी ऋणायन के बारे में, NO2 ऋणायन नाइट्राइट कहलाता है, NO3 ऋणायन नाइट्रेट कहलाता है, Cl ऋणायन क्लोराइड, Br ऋणायन ब्रोमाइड, F ऋणायन फ्लोराइड, I ऋणायन आयोडाइड, OH ऋणायन हाइड्रोक्साइड, MnO4 ऋणायन परमैंगनेट, Cn ऋणायन को साइनाइड, HSO4 ऋणायन को बाइसल्फेट, HCO3 ऋणायन को बाइकार्बोनेट और CH3COO ऋणायन को एसीटेट कहते हैं। जब सूत्र बनाते हैं तो सूत्र बनाते समय धनायन को पहले लिखा जाता है और ऋणायन को बाद में लिखा जाता है। यहाँ हम इन धनायनों के साथ में इन ऋणायनों के सूत्र बनाएंगे। जैसे धनायन, कोई भी एक धनायन हमने चुन लिया है, जैसे सोडियम धनायन हमने ले लिया है, सोडियम के साथ में सबका सूत्र बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, सोडियम धनायन के साथ में सूत्र बना रहे हैं Na धनायन के साथ में। हमें इसे हम सोडियम बोलते हैं, और सोडियम के साथ में हमें सभी ऋणायनों का फॉर्मूला तैयार करना है। देखिए, पहले धनायन लिखा जाएगा। तो जैसे मान लीजिए हम सोडियम के साथ में NO2 ऋणायन का बना रहे हैं, तो पहले हम धनायन लिखेंगे Na, और उसके बाद में ऋणायन लिख देंगे NO2। नाम क्या बोलेंगे? Na को सोडियम बोला जाता है तो सोडियम लिखेंगे सोडियम, और उसके बाद में NO2 को नाइट्राइट बोला जाता है तो यहाँ लिख देंगे नाइट्राइट। तो ये आपके पास में सोडियम नाइट्राइट का सूत्र हो गया। इसी प्रकार से यदि हम Na के साथ में NO3 को बनाएंगे तो NaNO3 नाम हो जाएगा सोडियम, ये सोडियम, और इसके बाद में NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं तो ये नाइट्रेट लिख देंगे यहाँ पे। तो ये हो गया आपके पास में सोडियम नाइट्रेट। उसी प्रकार से आपने अक्सर देखा होगा खाने के नमक का सूत्र NaCl होता है। तो देखो हमने यहाँ Na और Cl, इसका रासायनिक नाम Na को लिखते हैं, Na को बोला जाता है सोडियम और Cl को बोला जाता है क्लोराइड। यहाँ लिख देंगे अपन सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इसी प्रकार से इस Na के साथ में सबके सूत्र तैयार किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम बाइसल्फेट के साथ बनाना चाहते हैं, तो ये देखो Na और बाइसल्फेट का सूत्र है HSO4। सूत्र बनाते समय ये ध्यान रखना है कि जब आप सूत्र बनाओ तब उस पर आवेश नहीं वापस ये ऋणायन धनायन नहीं लगाओगे, क्योंकि वो उदासीन हो जाते हैं। इसका नाम हो गया सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट। जैसे मान लीजिए ये तो अपन ने सोडियम के साथ बनाए हैं, अगर हम मान लीजिए NH4 धनायन यानी अमोनियम के साथ बनाना चाहते हैं, तो देखिए NH4 धनायन के साथ में इसे अमोनियम बोला जाता है, तो अमोनियम लिख दिया, अमोनियम। चलिए, अमोनियम के साथ में हम
सबसे पहले NO2 को बना रहे हैं तो पहले धनायन लिखेंगे NH4, फिर उसके बाद में ऋणायन लिखेंगे NO2। ये हो गया आपका NH4 को अमोनियम बोलते हैं, अमोनियम। और NO2 को नाइट्राइट बोलते हैं, नाइट्राइट। ये आपका होगा अमोनियम नाइट्राइट। इसी प्रकार से मान लीजिए आप NH4 के साथ में OH को यानी हाइड्रोक्साइड ऋणायन का बनाना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए NH4 धनायन पहले लिखेंगे, इसका धनायन ये NH4 धनायन है अभी, परंतु सूत्र के साथ में जाते धनायन लुप्त हो जाएगा। और किसके साथ में OH ऋणायन के साथ में बनाना चाह रहे हैं तो ये OH लिख दिया ऋणायन, नाम हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम, NH4 को अमोनियम बोला जाता है और OH को हाइड्रोक्साइड बोला जाता है, तो हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए अमोनियम का आप एसीटेट के साथ में बनाना चाहते हो तो अमोनियम के साथ में एसीटेट का बनाना चाहते हो तो ये NH4 अमोनियम और CH3COO, NH4 CH3COO, इसका नाम हो गया अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। चूँकि सुविधा की दृष्टि से हमें आसानी से अपन याद कर लें, इसलिए इसे जब भी हम बोलते हैं तो कैसे बोल देते हैं, ये देखिए यहाँ लिख देते हैं CH3COO NH4, बोला कैसे जाएगा, अमोनियम एसीटेट। ठीक है ना। तो इस प्रकार से किसी के भी साथ में आप इस प्रकार से सूत्र बना सकते हो। तो आपकी संख्या कितनी है इनकी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं ये। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ये ऋणायन है और 8 धनायन है। कुल मिला के 96 सूत्र आप आसानी से बना सकते हो। मात्र इतना सा याद करने के बाद में आप 96 सूत्रों को आसानी से बता सकते हो। कोई भी जब आपसे अगर मान लीजिए किसी ने पूछा कि भाई अमोनियम क्लोराइड का सूत्र बताइए, तो आप क्या अमोनियम क्लोराइड का, तो आप बोलोगे भैया NH4 और क्लोराइड का Cl होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl हो गया। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा तो भैया सोडियम एसीटेट का सूत्र बताइए, तो आप तुरंत कह दोगे भाई Na सोडियम का होता है, CH3COO एसीटेट का होता है, अर्थात आपके पास में NaCH3COO, ये आपके सोडियम एसीटेट का हो गया। मान लीजिए किसी ने कहा आपसे कि क्यूप्रस साइनाइड का सूत्र बताइए, तो क्यूप्रस का Cu होता है और साइनाइड का Cn होता है, तो यहाँ पे आप CuCN लिख दोगे या बोल दोगे। इस प्रकार से आप किसी को भी बिना सूत्रों को याद किए हुए मात्र एक संयोजी धनायन याद रखने पर और एक संयोजी ऋणायन याद रखने पर आप आसानी से सूत्रों को, कोई भी पूछेगा तो तुरंत आप उन सूत्रों को बता दोगे। ये एक प्रकार से जादुई ट्रिक हो गई आपके लिए। ठीक है ना। तो आज हम आपको ये बताया है और कल फिर वापस मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम एक संयोजी ऋणायन का द्विसंयोजी धनायन के साथ में या द्विसंयोजी धनायन का एक संयोजी ऋणायन के साथ में सूत्र बनाएंगे। तो इसलिए आप यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और अगर चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।